इंद सद्वंदियाणम तिहुमणहित मधुर विसद वक्काणम अंतातीत गुणाणम नमो जिणाणम जित भवाणम। हम सभी पंच अस्तिकाय संग्रह का अध्ययन कर रहे हैं और इसमें प्रथम अधिकार का वर्णन करते हुए हम गाथा 28 पर आ गए हैं। गाथा 28 में भी हमने थोड़ी सी गाथा का अध्ययन कर लिया था, कुछ गाथा इसमें शेष रह गई थी। गाथा पाठ करते हैं। कम्मल विप मुक्को उड्ढम लोगस्य अंत मधि गंता सो सवणान दरिसी लहदी सुमणि दिए मणंतम। इसमें आचार्य ने मुक्त अवस्था वाले यानी शुद्ध आत्मा का निरुपाधि स्वरूप कहा है। ऐसी आत्मा जो कर्मों से रहित हो गई है, यानी सिद्ध भगवान का स्वभाव बताया है कि सिद्धों का स्वभाव कैसा होता है। निश्चय व व्यवहार का कथन संसारी जीवों के लिए होता है। सिद्धों में तो केवल स्वभाव होता है, उनमें निश्चय व व्यवहार नहीं होता। पिछली गाथा 27 में हमने संसारी जीव का उपाधि स्वरूप का अध्ययन किया था, जिसमें निश्चय और व्यवहार से कथन किया गया था। लेकिन यहाँ सिद्धों का केवल स्वभाव होता है। जो शुद्ध स्वभाव है उसका वर्णन किया गया है। कुछ विशेषण हमने पढ़ लिए थे, वो विशेषण कौन कौन से हैं एक बार फिर मैं बता देती हूँ। पहला विशेषण है ऊर्ध्वगमन स्वभावी, दूसरा विशेषण है अनंत अतीन्द्रिय सुख, तीसरा विशेषण है जीवत्व, चौथा विशेषण है चेतनपना, पांचवा विशेषण है उपयोग, छठा विशेषण है प्रभुत्व, सातवां विशेषण है कर्तृत्व, आठवां विशेषण है भोक्तत्व, नौवां विशेषण है देह प्रमाणपना, 10वां विशेषण है अमूर्तपना। इस तरह से हमने 10 विशेषणों का अध्ययन किया था। आगे टीका पाठ करते हैं। आचार्य अमृतचंद कहते हैं, मुक्त आत्मा को कर्म संयुक्तपना तो कदापि नहीं होता, क्योंकि द्रव्य कर्मों और भाव कर्मों से विमुक्ति हुई है। जिस मुक्त आत्मा की द्रव्य कर्म और भाव कर्म से विमुक्ति यानी विशेष रूप से मुक्ति, पूर्ण रूप से मुक्त हो गई है, ऐसी मुक्त आत्मा, उसे कर्म संयुक्तपना यानी कर्म का बंधन तो उसे कदापि नहीं है। कर्म बंधन से वो रहित हो गई है। अब आचार्य कहते हैं कि द्रव्य कर्म वे तो पुद्गल स्कंध हैं और भाव कर्म वे चिद विवर्त हैं। द्रव्य कर्म यानी ज्ञानावरण आदि 8 कर्म पुद्गल के बने हुए हैं और भाव कर्म मोह राग देश चैतन्य के विकार, जो चैतन्य का विकार है मोह राग देश रूपी, वे चिद विवर्त हैं। चित विवर्त से क्या मतलब हुआ? संसार अवस्था में जीव मोह राग देश के कारण उसकी जो चैतन्य में विकार उत्पन्न होता है, उसके कारण चैतन्य का परिणमन ऐसा होता है कि चैतन्य एक विषय को छोड़कर अन्य विषय को जानने रूप बदलता है। यानी जो चैतन्य शक्ति होती है, चैतन्य शक्ति का विकारी परिणाम होता है, वो अन्य ज्ञेयों को जानने रूप परिणमित होता है। यानी कि जो ज्ञेय, यानी ज्ञेय का क्या मतलब हुआ? जानने योग्य वस्तु। एक जानने योग्य वस्तु को चैतन्य शक्ति यानी मेरा ज्ञाता दृष्टा उपयोग जानता है, फिर दूसरे मेरी जानने देखने की शक्ति दूसरे जानने योग्य वस्तु को जानती है, फिर तीसरे जानने योग्य वस्तु को जानती है। यानी एक ज्ञेय से दूसरे ज्ञेय पर
इस तरह से चैतन्य शक्ति का परिणमन चलता रहता है। ये संसार अवस्था की बात हुई। और ये चिद विवर्त, इसे चिद विवर्त कहते हैं। चैतन्य शक्ति का परिणमन एक गे से दूसरे गे पर जाना। अब ये जो चित शक्ति है वो अनादि ज्ञानावरण आदि कर्मों के संपर्क से, संबंध से संकुचित व्यापार वाली होने के कारण गे भूत विश्व के समस्त पदार्थों के एक एक देश में क्रमशः व्यापार करती हुई विवर्तन को प्राप्त होती है। क्या मतलब हुआ इन लाइनों का? चित्त शक्ति, चैतन्य शक्ति यानी कि मेरी चेतन भगवान आत्मा, वो कैसी है? अनादि काल से ज्ञानावरण आदि कर्मों से बंधी हुई है। ज्ञानावरणी आदि कर्मों से बंध जाने के कारण उसका जो कार्य है वो संकुचित हो गया है, शक्ति संकुचित हो गई है। और शक्ति के संकुचित हो जाने के कारण जो ज्ञेयभूत विषय है यानी जानने योग्य जो विषय है उसके समस्त पदार्थों को वो एक एक देश में क्रमशः व्यापार करती हुई यानी थोड़े थोड़े अंश को जानती हुई चैतन्य शक्ति परिणमन को प्राप्त होती है। किस कारण से ऐसा होता है? ज्ञानावरण आदि कर्मों के संपर्क के कारण से उसकी शक्ति कम हो जाती है। जैसे एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, उसने अपना बिजनेस बहुत फैला रखा है। जैसे जैसे उम्र ढलती है वो अपना व्यापार समेटना शुरू कर देता है, क्योंकि वो उम्र के बंधन में, आयु के बंधन में बंधना शुरू हो जाता है। उसकी शक्ति कम होती जाती है, उसका सामाजिक दायरा भी कम होता जाता है। इसी तरह से चैतन्य शक्ति भी कम हो गई है, संकुचित हो गई है इन द्रव्य कर्मों के कारण। और इस कारण से वो ज्ञेय पदार्थों को, जो जानने योग्य विश्व में पदार्थ हैं, उन्हें क्रम क्रम से थोड़े थोड़े अंश में जानती हुई परिणमित होती है। आगे आचार्य कहते हैं, किंतु जब ज्ञानावरण आदि कर्मों का संपर्क विनष्ट होता है तब क्या होता है? वह ज्ञेयभूत विश्व के सब देशों में युगपत व्यापार करती हुई, यहीं तक लेते हैं और इसका अर्थ देखते हैं। किंतु जब ज्ञानावरण आदि कर्मों का यानी इन द्रव्य कर्म पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं, पूरी तरह से कर्म रहित हो जाती है कौन? चैतन्य शक्ति। तो वो विश्व के सभी सर्व वस्तुओं को एक साथ युगपत यानी एक साथ जानती है। और कथनचित, आगे पढ़ते हैं, कथनचित कुटस्थ होकर अन्य विषय को प्राप्त ना होती हुई विवर्तन नहीं करती। क्या कह रहे हैं आचार्य? कि कथनचित किसी अपेक्षा से कुटस्थ होकर, कुटस्थ यानी जैसी है वैसी ही रहेगी, सर्वकाल एक रूप रहने वाली अचल कौन? चैतन्य शक्ति। ज्ञानावरणी आदि कर्मों का संबंध नष्ट हो जाने पर, ज्ञानावरण आदि कर्म जो हैं वो नष्ट हो गए हैं मुक्त आत्मा के, तो चित्त शक्ति सर्वथा अपरिणामी हो जाए, अपरिणामी नहीं हो जाती। कि वो परिणमन ही ना करे ऐसा नहीं है, बल्कि क्या होता है कि वो अन्य अन्य ज्ञेयों को जानने रूप परिवर्तित नहीं होती, कि वो अब एक ज्ञेय से दूसरे ज्ञेय पर, एक जानने योग्य वस्तु से दूसरी जानने योग्य वस्तु पर परिणमन नहीं करती। फिर कैसा परिणमन करती है? कि वो तीनों कालों के समस्त ज्ञेयों को, समस्त वस्तुओं को एक साथ जानती रहती है। यही
के सिद्ध भगवान का सर्वज्ञपना यही है कि तीनों कालों के समस्त ज्ञों को युगपत एक साथ जानना। इसलिए उसे कथनचित उसे किसे चैतन्य शक्ति को कूटस्थ कहा। कूटस्थ यानी अचल। अब वो हमेशा तीन काल के समस्त ज्ञों को युगपत एक साथ जानेगी, क्योंकि द्रव्य कर्म नष्ट, द्रव्य कर्म आदि ये जो कर्म है उस आत्मा के साथ जुड़े हुए थे, अनादिकाल से नष्ट हो गए हैं। आगे आचार्य कहते हैं कि वह यह चित्त शक्ति के विवर्तन का अभाव वास्तव में निश्चित, नियत, अचल, सर्वज्ञ पने और सरदर्शी पने की उपलब्धि है। क्या मतलब हुआ कि ये जो चैतन्य शक्ति का जो परिणमन हो रहा था, एक गे से दूसरे गे पर जाने का, एक जानने योग्य वस्तु से दूसरे जानने योग्य वस्तु पर जाने का जो परिणमन हो रहा था, उसका अभाव हो गया है। और उसका अभाव होने से अब ये चैतन्य शक्ति कैसी हो गई है? नियत हो गई है, स्थिर हो गई है, एक समान रहेगी। अब ये जैसी है वैसी रहेगी, अचल एक जैसी। और क्या कह रहे हैं आचार्य कि ये किसकी उपलब्धि है, किस बात की उपलब्धि है? ये सिद्ध भगवान के सर्वज्ञ पने को दर्शाती है और सर्वदर्शी पने को दर्शाती है। सर्वज्ञ पना क्या? तीनों कालों के समस्त ज्ञों को युगपत जानना। और सर्वदर्शी पना क्या? तीनों कालों के समस्त ज्ञों को युगपत देखना। इस तरह तीनों कालों के समस्त ज्ञों को युगपत जानना और देखना, ऐसी उपलब्धि सिद्ध भगवान को प्राप्त हुई है। यही द्रव्य कर्मों के निमित्त भूत भाव कर्मों के कर्तृत्व का विनाश है। जैसा हमने गाथा 27 में पढ़ा था कि जो भाव कर्म है आत्मा के विकारी भाव, मोह, राग, देश, उनका निमित्त कौन है? द्रव्य कर्म है। द्रव्य कर्मों के निमित्त से मोह, राग, देश होता है। उनके कर्तृत्व का यानी कर्तापना का विनाश हो गया है। किसमें? चेतन भगवान आत्मा में, चैतन्य शक्ति में, जो मुक्त आत्मा है उसमें, सिद्ध भगवान में। यही विकार पूर्वक अनुभव के अभाव के कारण औपाधिक सुख दुख परिणामों के भोक्तत्व का विनाश है। आगे आचार्य कह रहे हैं कि विकार पूर्वक अनुभव, ये जो आत्मा थी जिसका विकारी परिणाम हो रहा था, परिणमन हो रहा था, विकारी परिणमन, राग का अंश मौजूद होने के कारण, राग, मोह, देश का अंश मौजूद होने के कारण उसका अभाव हो गया है। इस तरह से औपाधिक कर्म के निमित्त से होने वाले जो सुख दुख परिणाम थे, उनके भोक्तत्व का, भोक्तापने का भी विनाश हो गया है। अब भगवान, सिद्ध भगवान, कर्म से के निमित्त से होने वाले सुख दुख परिणामों के भोगने वाले नहीं रहे। उस भोक्तत्व पने का विनाश हो गया है। इस तरह से आगे आचार्य कहते हैं, यही अनादि विवर्तन के खेद के विनाश से जिसका अनंत चैतन्य सुस्थित हुआ है। क्या कहना चाह रहे हैं आचार्य कि अनादि विवर्तन के खेद के विनाश से, अनादि विवर्तन यानी एक विषय पर जो चैतन्य शक्ति का उपयोग नहीं टिकता था, एक विषय से दूसरे विषय, दूसरे से तीसरे विषय, ऐसी जो गलती हो रही थी अनादिकाल से, वो विनाश को यानी पूर्ण रूप से नाश को प्राप्त हो गई है। जिससे कि अनंत चैतन्य यानी कि मुक्त आत्मा की चैतन्य शक्ति पूरी तरह से सुस्थित हो गई है, एक जगह स्थित हो गई है।
चैतन्य का परिणमन अपनी आत्मा में सुस्थित हो गया है। वो बाहर के परद्रव्यों में एक गे से दूसरे गे पर परिणमन अब नहीं करता है। ऐसे आत्मा को स्वतंत्र स्वरूप अनुभूति लक्षण सुख का भोक्तत्व है। क्या मतलब हुआ? ऐसी आत्मा कौन सी आत्मा? जिस आत्मा की चैतन्य शक्ति सुस्थित हो गई है, यानी उसका उपयोग एक स्थान पर टिक गया है, अपने ज्ञाता दृष्टा स्वभाव पर टिक गया है, स्थिर हो गया है। ऐसी जो आत्मा है उसे स्वतंत्र स्वरूप की अनुभूति जिसका लक्षण है, उसे ऐसे सुख का अनुभव हो रहा है। ऐसे अनंत सुख का, कैसे अनंत सुख का? जो स्वतंत्र स्वरूप की अनुभूति जिसका लक्षण है। स्वतंत्र स्वरूप की अनुभूति यानी जो कर्मों के बंधन से बंधी हुई थी अनादिकाल से चैतन्य शक्ति, चेतन भगवान आत्मा, वो अब वो स्वतंत्र हो गई है और अपने स्वरूप का अनुभव हो रहा है सिद्ध भगवान को। जब उन्हें अपने स्वरूप का ज्ञाता दृष्टा स्वभाव का अनुभव हो रहा है, जानने देखने रूप स्वभाव का, तो वो उस अनंत सुख को भोगने वाले हो गए हैं, उस अनंत सुख के भोक्ता हैं। इस तरह से इस गाथा में सिद्ध भगवान के स्वभाव को बतलाया है। जो कर्मों से रहित है, उन्होंने अपने पुरुषार्थ के बल पर अनादिकाल से लगे हुए द्रव्य कर्म और भाव कर्मों से मुक्ति प्राप्त की और अनंत सुख को प्राप्त किया। भार के संसार में तो आकुलता ही आकुलता है। परद्रव्यों में से एक कोई परद्रव्य मुझे मिल जाता है, थोड़ी देर को सुख की प्राप्ति होती है, फिर मैं आकुल हो जाता हूँ किसी अन्य वस्तु को प्राप्त करने के लिए। लेकिन सिद्ध भगवान ने अपनी चेतन भगवान आत्मा का जो अनुभव किया, जिससे उन्हें अनंत सुख की प्राप्ति हुई, ऐसा भोक्तापना उन्हें प्राप्त हुआ है। इस तरह से गाथा 28 में बहुत ही सुंदर तरीके से मुक्त अवस्था वाली आत्मा यानी सिद्ध भगवान की आत्मा का विश्लेषण टीका में आचार्य अमृतचंद आचार्य देव ने किया है। थोड़ी सी भाषा कठिन है, लेकिन यदि उपयोग लगाकर पढ़ा जाए तो बहुत ही सुंदर गाथा है और हमारा मन इसको पढ़ते हुए हमारी जो आत्मा है वो आनंद से भर जाती है, क्योंकि यहाँ पर मेरे ही स्वभाव का वर्णन है जो निश्चय से सिद्ध स्वभावी है। ये तो द्रव्य कर्मों से बंधे होने के कारण इसके विकारी परिणाम हो रहे हैं। अगली गाथा 29 का स्वाध्याय हम अगले वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही। निज निधि निज में बताई ये अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदनानंत बार है, वंदनानंत बार है। सबको जय जिनेंद्र।